बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स 3 टर्म्स हैं, 24x² माइनस 65x प्लस 21। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ चल रही है, फैक्टराइजेशन जो हो रही है मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हो रही है। तो इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्वायर्ड नहीं है। एक ही मेथड बचता है इसको सॉल्व करने का, वो है मिड टर्म ब्रेक। तो स्टूडेंट्स अगेन हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। हमने 24 जो लीडिंग वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट प्लस 24 है, इसे हमने मल्टीप्लाई करवा देना है प्लस 21 से। सबसे पहले हमने ये देखना होता है स्टूडेंट्स कि इनमें अगर कुछ कॉमन है तो इसको सिंप्लीफाई करके आसान किया जा सकता है। ये 24 और 21 जो है 3 के मल्टीपल्स तो हैं, लेकिन 3 के टेबल में 65 नहीं आता, तो लिहाजा हम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। तो हमने सिंपली क्या किया कि जो लीडिंग वेरिएबल है x², इसके कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है जो लास्ट टर्म है उससे। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 24 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों ही प्लस के हैं तो लिहाजा हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर आता है 21 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज 504। तो यहाँ हम लिख देंगे 504 और हमारे पास जो मिड टर्म में वैल्यू है x की, जो कोएफिशिएंट है वो है -65। तो इसी के नीचे हमने लिख देना है -65। अब स्टूडेंट्स हमने 504 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 504 आए और ऐड करने से -65 आए। तो हम टेबल्स को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। हम स्टार्टिंग जो है 7 से लेते हैं, फिर 8, फिर 9 का टेबल देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने देखना ये है कि 504 7 के टेबल से डिवाइड होता है। 7 का क्या ये 7 का मल्टीपल है? इसको देखने के लिए हम 504 को डिवाइड कर देंगे 7 से। 504 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर जो है वो 72 आता है। इसका मतलब है 7 टाइम्स 72 इज़ 504। और फर्स्ट कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है, लेकिन क्या ये सेकंड कंडीशन पे पूरा उतरता है? तो उसको हमें देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अगर हम 72 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास 65 आंसर आता है। 72 माइनस 7 हमारे पास 65 आंसर आता है। तो सेकंड कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है, लेकिन क्या इसका माइनस जो है वो इसके साथ आता है, उसको हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम 72 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास जो है 65 तो आंसर आता है, लेकिन एक वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, बड़ी वाली वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ नेगेटिव लगाता हूँ तो हमारे पास ये -65 आंसर आता है, लेकिन ऊपर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर फिर -540 आता है, जो कि ऊपर वाली जो कंडीशन है उससे फुलफ़िल नहीं करता। तो लिहाजा ये ऑप्शन जो है हमारी कैंसिल हो जाएगी। फिर उसके बाद हम 8 से देखेंगे कि 504 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 504 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारा आंसर आता है 63। तो ये 65 फिर भी नहीं आता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब हमने 9 के टेबल से देखना है कि 504 इसका मल्टीपल है कि नहीं। तो 504 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारा आंसर आता है 56, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 56 इज़ 504। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमें जो 504 है वो पॉजिटिव चाहिए और 65 जो है वो हमें नेगेटिव चाहिए। तो 65 नेगेटिव लाने के लिए आप यहाँ पे दो मल्टीपल्स देख सकते हैं। 9 पॉजिटिव है, यहाँ पे 56 पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आया। अगर मैं इसको -9 मल्टीप्लाइड बाय -56 करूँ
तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा और 956 504 आता है। लेकिन अगर मैं दोनों फैक्टर्स को ऐड करूं, यानी -9 को ऐड कर दूं -56 में, तो हमारा आंसर -65 आता है, जिसकी वजह से ये दोनों कंडीशंस जो है हमारी कंप्लीट हो रही हैं। तो हमें इस तरीके से फैक्टर्स का पता चल गया कौन कौन से फैक्टर्स हैं, -9 और -56। तो इन दोनों की मदद से हमने जो मिड टर्म है पॉलिनोमियल की, उसको हमने सेग्रीगेट कर देना है, सेपरेट कर देना है। तो इधर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 24x², अब -65x की जगह पे ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, -9x -56x + 21। तो इस तरीके से हमने -65x को इसको ब्रेक करके -9x -56x लिखा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर -65x आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +504 आंसर आता है। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन्स लेने। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन है वो है 3, और दोनों में जो कॉमन x भी है, x को भी आप बाहर निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 3 8 are 24, x टाइम x इज x², और प्लस माइनस आर माइनस, और 3x को अगर मल्टीप्लाई करें 3 से, अब जो अनकॉमन्स होंगे वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे, यानी और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनमें कॉमन जो है वो 7 है, क्योंकि 7 के टेबल में 56 7 का मल्टीपल है और 21 भी 7 का मल्टीपल है। तो माइनस को एज अ कॉमन हम ले लेंगे, चाहे यहाँ पे प्लस ही क्यों ना हो, क्योंकि पहली टर्म जो है हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, तो लिहाजा मैं माइनस को एज अ कॉमन ले लूँगा, और 7 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है तो 7 भी बाहर आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस प्लस आर माइनस, 7 8 are 56 और x टाइम्स -56x। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आता है। अब 7 कितने ज़ार 21, 7 3 ज़ार 21। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। हमारी जो पैरेंथेटिकल टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी इस पैरेंथेसिस में, इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रही हैं दो 8x - 3 है, और दूसरी पैरेंथेसिस या दूसरी ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही हैं उसमें भी 8x - 3 है। तो हमने फिर इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना है। तो 8x - 3 होल इंटू 3x - 7, 3x - 7। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में आप जैसे देख सकते हैं कि 5x² -16x -21 ये 3 टर्म्स हैं। इस पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है इसकी मिड टर्म ब्रेक करके। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए मैंने एक वे आपको बताया है, एक मेथड आपको बताया है, यानी लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जो लास्ट टर्म है -21 उससे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय -21। तो इसका आंसर हमारे पास आता है प्लस माइनस आर माइनस, 521 are 105। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास -105 जो है इसकी प्रोडक्ट आती है एक्सट्रीम टर्म्स की। अब जो मिड टर्म होगी, मिड टर्म में आप देख सकते हैं -16x है। इस x जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे -16 है, तो इस -16 को भी आपने नीचे लिस्ट डाउन कर देना है प्रोडक्ट के, -16 इस तरीके से आपने लिख देना। अब स्टूडेंट्स हमने वही तरीक़ाकार अख्तियार करना है कि 105 के 105 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 105 आए,
और ऐड करने से -16 आए। तो स्टूडेंट्स यही दो फैक्टर्स हैं आई थिंक कि इनको मल्टीप्लाई करने से -105 आता है, और इनको अगर ऐड करें यानी 5 - 21 लिखें तो इसका आंसर जो है -16 आता है। तो हमें कोई ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यही दो फैक्टर्स हैं जो मिड टर्म की ब्रेकिंग में काम आएंगे। तो -16x की जगह पे 5 और -21 आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 5x² एज इट इज़ लिख देते हैं, 5x², और -16x की जगह पे हमने 5x और -21x लिख देना है, पॉजिटिव 5x और -21x। इस तरीके से हमने ये मिड टर्म जो है ब्रेक कर ली है -16x की। अब 5 - 21 -16x होता है, और 5 को -21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -105 आंसर आता है। तो लिहाजा दोनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, और साथ में आपने कॉपी कर देना है -21 को। अब स्टूडेंट्स हमने पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकालने हैं। पहली दो टर्म्स में जो कॉमन है वो 5 और x है, तो लिहाजा ब्रैकेट में आ जाएगा 5x टाइम्स x इज 5x² प्लस जार प्लस 5x 1 जार 5x। तो हमारा जो पैरेंथेटिकल टर्म्स हैं वो आई x + 1। नेक्स्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन जो है वो है माइनस और 21, ये दोनों कॉमन है। तो ब्रैकेट में अगेन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 21 1 जार 21 और साथ में x, यानी -21 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है -21x। और स्टूडेंट्स माइनस प्लस जार माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस आंसर आता है, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना है। x + 1 ब्रैकेट में आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में 5x - 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर।